हर चमकते चेहरे के पीछे एक काला सच छिपा होता है। फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा ही सच सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। एक शख्स ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा और एक्ट्रेस मोनालिसा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आखिर कौन है ये शख्स जिसने सनोज मिश्रा पर लड़कियों के साथ गलत करने का आरोप लगा दिया है? क्या सच में मोनालिसा किसी गलत इंसान के कांटेक्ट में आ गई है? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल सनोज मिश्रा के साथ काम कर चुके डायरेक्टर वसीम रिजवी के एक इंटरव्यू ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है, जिसके बाद डायरेक्टर सनोज मिश्रा और उनके साथ काम कर चुके प्रोड्यूसर वसीम रिजवी सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि वसीम रिजवी ने सनोज मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से मोनालिसा के फैंस काफी ज्यादा डर गए हैं। वसीम रिजवी ने एक इंटरव्यू में कहा कि सनोज मिश्रा एक अय्याश आदमी है और उन्हें लड़कियों का फायदा उठाने वाला शख्स भी बताया। इंटरव्यू के दौरान रिजवी ने सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सनोज मिश्रा शराब के शौकीन हैं और नशे की हालत में उनका बर्ताव बेहद आपत्तिजनक हो जाता है। और साथ ही रिजवी ने ये भी दावा किया कि सनोज मिश्रा मोनालिसा की मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं और कहा कि सनोज मिश्रा शराब के नशे में बहकने के बाद लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। मोनालिसा को भी उन्होंने ऐसे ही फंसा लिया। इतना ही नहीं, रिजवी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मोनालिसा के परिवार को सनोज मिश्रा की असलियत का पता होता तो वो अपनी बेटी को कभी उनके हवाले नहीं करते। वैसे ये पहली बार नहीं है जब फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की आरोप लगी हों। इससे पहले भी कास्टिंग काउच और पावर डायनेमिक्स जैसी बातें हमेशा से ही चर्चा में रही हैं। वहीं बात करें वसीम रिजवी की, तो ये भी पहला मौका नहीं है जब वसीम रिजवी ने किसी पर विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े नामों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आपको बता दें, वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी रख लिया है। वर्ष 2019 में उन्होंने राम की जन्मभूमि और 2024 में डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल बनाई। इन फिल्मों पर भी खूब विवाद हुआ था। एक वक्त पर वो शिया वक्फ बोर्ड के भी सदस्य बने थे और अध्यक्ष तक का सफर भी तय किया था। करीब 10 सालों तक वो यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में रहे थे। वहीं वसीम रिजवी के राजनीतिक करियर की बात करें तो वसीम रिजवी ने अपना राजनीतिक करियर समाजवादी पार्टी से शुरू किया था। साल 2000 में लखनऊ की ओल्ड सिटी के कश्मीरी मोहल्ला वार्ड से वार्ड पार्षद भी चुने गए थे, लेकिन वहीं साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निकाल दिया था, क्योंकि वसीम रिजवी पर पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। वसीम रिजवी के पास्ट को देखकर लगता है कि उन्हें विवादों में रहना काफी पसंद है। हालांकि रिजवी के इन गंभीर आरोपों के बाद सनोज मिश्रा ने मीडिया के सामने आकर साफ तौर पर कहा कि ये सभी बातें बेबुनियाद हैं और उनकी छवि खराब करने की एक साजिश है। प्रोड्यूसर वसीम रिजवी के बयान पर पलटवार करते हुए फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने कहा कि मेरे लिए सिनेमा इंडस्ट्री अय्याशी की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कई लड़कियों के साथ गलत किया होता और मैंने अगर इतना अपराध किया होता तो अब तक कानून मुझे आजाद नहीं रहने देता, मुझे फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। सनोज मिश्रा ने आगे कहा कि रिजवी पहले अपनी क्रिमिनल रिकॉर्ड देखी, फिर किसी और पर इल्जाम लगाए। अगर एक भी दाग मेरे दामन पर लगा तो मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। मैं इस व्यक्ति को जूते से मारना चाहता हूँ। वो एक ढोंगी मुसलमान है जो फिल्म में बाधा बनना चाहता है। आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। सनोज मिश्रा ने आगे कहा कि मैं पूरे देश के सामने अपील कर रहा हूं कि सब फालतू बातों पर ध्यान ना दें। आपको याद होगा कि महाकुंभ में एक लड़की मोनालिसा वायरल हुई थी, लेकिन उसे अपने घर भाग कर आना पड़ा था, जिससे उसे काफी आर्थिक नुकसान भी हुआ था। तमाम तरह की यातनाएं भी उसे झेलनी पड़ी, लेकिन इस बीच कोई भी व्यक्ति या संस्था उसकी मदद को आगे नहीं आई। मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने उसे मूवी का ऑफर दिया। आज वो ट्रेनिंग ले रही है, पढ़ना लिखना सीख रही है, लोगों के बीच में कैसे उठते बैठते हैं सब कुछ सीख रही है। इसी बीच कुछ लोग जो मेरे साथ पहले भी गलत कर चुके हैं और मेरी जान तक लेने की कोशिश भी कर चुके हैं और जो व्यक्ति मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उन सब का नाम लेना भी गुनाह समझता हूँ। आगे सनोज मिश्रा ने बताया कि मैं आपको बता दूं कि मोनालिसा के परिवार वाले हमेशा उसके साथ रहते हैं। वो लोग जो मोनालिसा की मदद के लिए मुझे दुआएं दे रहे हैं और मेरी तारीफ कर रही हैं, और आज कोई एक इंसान मेरे खिलाफ कुछ भी बोल रहा है तो यही लोग उनका साथ दे रहे हैं। ये व्यक्ति जो अपनी गंदी बयानबाजी के लिए पूरे देश में बदनाम है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए क्या क्या नहीं किया। वहीं आगे सनोज मिश्रा ने कहा कि मोनालिसा अभी सिर्फ 15 साल की ही है। मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। मोनालिसा मेरे लिए बेटी समान है। मैं उसे कभी भी अकेले नहीं ले जा सकता। मोनालिसा मेरे साथ हवाई यात्रा कर रही है। मोनालिसा मेरे साथ बड़े बड़े इवेंट्स में हिस्सा भी ले रही है। तब भी हमेशा उसके परिवार वाले उसके साथ रहते हैं।
इसी विषय पर आगे बात करते हुए सनोज मिश्रा ने कुछ ऐसे खुलासे किए जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। सनोज मिश्रा ने बताया कि मुझ पर फर्जी मुकदमा करवाने के लिए 2 लाख का ऑफर दिया जा रहा है। मेरे पास एक लड़की का फोन आया है और उसने मुझे बताया कि आपको फंसाने के लिए मेरे पास ऑफर आ रही हैं। कहा है कि 2 लाख रुपए ले लो और सनोज मिश्रा पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा दो। आपको फंसाने की कई साजिशें की जा रही हैं, जरा आप संभल कर रहिएगा। सनोज मिश्रा ने बताया कि लड़की ने केस करने से मना कर दिया है, इसलिए मैं वीडियो बनाकर सफाई दे रहा हूँ। मैं 32 साल से अकेले रह रहा हूँ और जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो डूबी नाव के सिवा कुछ नहीं है। उसने डायरी ऑफ द वेस्ट बंगाल में भी पैसे का गबन किया था, जिसकी वजह से उस पर पहले से ही मैंने मुकदमा दर्ज किया हुआ है। मैं बस बच्ची पर पैसा खर्च कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो आगे बढ़ने की हकदार है। दूसरी तरफ जब ये मामला ज्यादा बढ़ गया तो फिर मोनालिसा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी। उसने कहा कि रिजवी का बयान पूरी तरह से गलत है और इससे उसकी भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंची है। उसने कहा कि मैंने हमेशा अपने करियर को ईमानदारी से संभाला है। मुझ पर या सनोज सर पर ऐसे आरोप लगाना गलत है। मोनालिसा बोली, सनोज सर मुझे बेटी की तरह मानते हैं। और मोनालिसा डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर लगे आरोपों और सोशल मीडिया पर चल रही तरह तरह की टिप्पणियों से नाराज हैं। उन्होंने वीडियो जारी किया और कहा, मैं मुंबई में नहीं हूँ, अभी मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ, यहीं पर पढ़ाई और एक्टिंग सीख रही हूँ। मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर रिजवी के बयानों को खारिज कर दिया। मोनालिसा ने सनोज मिश्रा को मदद करने वाला इंसान बताया और कहा कि ये लोग झूठ कह रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं ये बिल्कुल सच नहीं है। इस वीडियो में मोनालिसा अपने बड़े पापा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नजर आ रही हैं। मोनालिसा ने बात करते हुए कहा कि मेरे साथ मेरी बहन, बड़े पापा हैं। सनोज मिश्रा सर मुझे बेटी की तरह मानते हैं। सोशल मीडिया पर लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं। हालांकि डायरेक्टर सनोज मिश्रा के ऊपर लगे आरोपों के बाद लोग 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। कुछ लोगों ने कहा कि रिजवी हमेशा से ही ऐसा करते हैं, ये सब कुछ नहीं है, बस पब्लिसिटी स्टंट है। और कुछ का कहना है कि अगर ये सच है तो सनोज मिश्रा को जवाब देना होगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री बिना बात के भी बहुत बदनाम है। खैर, इस पूरे मामले के बावजूद मोनालिसा की मूवी जोर शोर से आगे बढ़ रही है, जिसके लिए वो एक्टिंग भी सीख रही हैं और साथ ही अब वो पढ़ना लिखना भी सीख रही हैं। आपको बता दें, मोनालिसा अचानक ही सोशल मीडिया स्टार बनी है। महाकुंभ 2025 के दौरान रुद्राक्ष माला बेचने वाली मोनालिसा की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर अचानक तेजी से वायरल होने लगे, जिसके बाद मोनालिसा इंटरनेट सेंसेशन बन गई। उनकी भूरी आंखें, मासूम मुस्कान ने लोगों का दिल जीत लिया और इसी लोकप्रियता के चलते फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी आगामी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की मुख्य भूमिका के लिए साइन किया है। सनोज मिश्रा स्वयं उन्हें पढ़ा रहे हैं और अभिनय के गुण भी सिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, द डायरी ऑफ मणिपुर मूवी मणिपुर में हुई एक संवेदनशील घटना पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 में लंदन से शुरू होने की योजना है, जिसके बाद दिल्ली में भी शूटिंग होगी। वहीं मोनालिसा फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा की द डायरी ऑफ मणिपुर में अनुपम खैर की बेटी का किरदार निभाएंगी और वहीं अनुपम खैर फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे। इसी बीच मोनालिसा की एक्टिंग क्लास, पढ़ाई लिखाई से लेकर कई इवेंट में शामिल होने के वीडियोस सोशल मीडिया पर आए दिन सामने आ ही रहे हैं। कुछ लोग मोनालिसा को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां भी दी हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर या मोनालिसा को लेकर आपका क्या मैसेज है, कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको क्या लगता है, क्या रिजवी सही बोल रहे हैं या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।